मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप। माता रानी के आशीर्वाद से आप सब लोग सही होंगे। और दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और आपका अपना ही चैनल है एस्ट्रो एस एस बघेल। अगर आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण, अध्ययन या अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने प्रश्नों का, अपनी कुंडली विश्लेषण का जानकारी देकर और उसका उत्तर प्राप्त करें। दर्शकों, अभी करीब 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली गई है, ठीक है। और उस वीडियो पर जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप लोगों ने पसंद भी किए। और उस वीडियो में या हर वीडियो में मैक्सिमम जब भी ग्रहों की बात आती है, जब भी तर्क भाव की बात आती है, 6, 8, 12 की बात आती है, या राहु की बात आती है, या केतु की बात आती है, तो अक्सर, और ये शनिदेव महाराज की बात आती है तो अक्सर मैं माइनस एंड प्लस की बात करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स पर या व्हाट्सअप नंबर पर ये सवाल पूछा गया, और बहुत सारे लोगों ने जब कुंडली विश्लेषण अपना अध्ययन करवाया तो वहाँ पर भी ये सवाल पूछा गया कि भाई राहु देव का माइनस बटन दब गया है, अब क्या करा जाए। तो आज की जो वीडियो है, जिन लोगों पे राहु की महादशा चल रही है या जो लोग राहु के प्रभाव में हैं और जिन लोगों की राहु की महादशा आने वाली है, अगर उनका माइनस बटन दब चुका है तो वो लोग क्या करें। तो पहले वीडियो के टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक है श्री राहु देव की महादशा में दब गया है माइनस बटन, अब क्या होगा। अब माइनस बटन दबने से क्या होगा भाई, व्यक्ति को सिरदर्द, मानसिक तनाव, कर्ज, जेल, मानसिक रोग, लगातार दवा खाना, नींद गायब, नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत नज़र, टोना की आदत लगना, ठीक है। यानी कि टोना जो आदत कैसी लगना कि उसको हमेशा ये महसूस होना कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उसके संग जुड़ गई है, कभी कभी होता भी है। डिप्रेशन, प्यार की कमी महसूस करना, शराब की लत लगना, ठीक है, और ड्रग्स, नशा आदि। आपका कौन सा बटन दबा गया है, दबा दिया है, आपने कौन सा बटन दबा दिया है। तो भाई हम ना चाहते हुए भी वो बटन दब जाते हैं जिनने हमें कभी चाह भी नहीं करी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे आप किसी डॉक्टर्स के पास जाएं और डॉक्टर वो आपसे कहे भाई आपको जो है नज़ला हो गया, आपको जुकाम हो गया है, ठीक है, आप जो है ठंडी चीज़ें मत खाइएगा, आप चावल मत खाइएगा, आप ये चीज़ मत खाइएगा। लेकिन हमारा मन किधर भागता है, हमारा मन उन्हीं चीज़ों के लिए भागता है कि जिस चीज़ के लिए हमें मना करा जाता है। इसी प्रकार से किसी भी ग्रह की महादशा आने वाली होती है, अब उस देखो हर व्यक्ति के संग एक अच्छाई एक बुराई होती है, किसी के संग अच्छाई ज़्यादा होती है, किसी के संग बुराई ज़्यादा होती है। तो खास करके राहु की महादशा में ये हमने देखा है कि भाई यहाँ पर एक डाटा है जो मेरा खुद पर्सनल डाटा है कि अगर 100 लोगों पे राहु की महादशा स्टार्ट हुई है तो 100 लोगों में से 70 लोग तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और उसमें से क्या बोलते हैं 30% भी होते हैं, लेकिन उन 30% में क्या होता है कि 20% काम चलाऊ वाले होते हैं। काम चलाऊ का मतलब डिप्रेशन हुआ, ने काम कर लिया। लेकिन 10% वो लोग होते हैं जो इस सबको फाइट करके और अपनी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर राहुदेव कहाँ पर प्लेस है। लगन कुंडली आप अपनी उठा के देख लीजिएगा कहाँ पर प्लेस है, और वो जो है अगर माइनस बटन दब गया तो वो आपको किस प्रकार के प्रभाव में लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आपके संग ये सब चीज़ें हो रही हैं, राहु की महादशा चल रही है, जैसे मान लीजिए लगन में राहु बैठे हैं, द्वितीय में बैठे हैं, तृतीय में बैठे हैं, यानी मतलब एक से लेकर आपके लगन से लेकर पूरे 12 भाव में कहीं पे भी तो राहुदेव बैठे होंगे। तो राहुदेव बैठे हुए उनकी महादशा स्टार्ट हो गई या उनकी अंतर्दशा स्टार्ट हो गई या आने वाली है, तो वो किस प्रकार के माइनस पॉइंट की तरफ आपको लेके जाएंगे, इस विषय पर आज की वीडियो का मेन चर्चा है, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल अद्भुत जानकारी है, क्योंकि अभी तक पूरे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे ये जानकारी आज तक आपको कहीं नहीं मिली। राहु के लिए, सॉरी राजू निकल गया मुंह से, भाई का नाम है। राहु के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है कहने का तात्पर्य भाई ये राजा बनाएगा, भिखारी बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब चीज़ें तो उन्होंने बताई। लेकिन राहु का अगर माइनस बटन दब गया है तो उससे आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले लगन में अगर राहुदेव हैं बैठे हुए, ठीक है,
और लगन में राहु देव बैठे हुए हैं, और राहु देव की जैसे मित्र राशि कौन सी है, शत्रु राशि कौन सी हैं, राहु शनिवार चलते हैं, तो हमारी जो पिछली वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मेन टॉपिक पे ही बात करूँगा यहाँ पर। राहु देव अगर लगन में बैठे हैं, उनकी महादशा या अंतर्दशा चालू हो गई है, तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जो पैदा होगा वो होगा मानसिक तनाव। यानी कि मानसिक तनाव पैदा होगा, उसके अंदर चिंतन की जो स्थिति होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मानसिक तनाव पैदा होगा और चिंतन की स्थिति बढ़ जाएगी, भ्रम की स्थिति बढ़ जाएगी, जिस कारण से वो समय पर डिसीजन नहीं ले पाता है और वो चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। उसके संग संग उसको ये लगेगा कि समाज जो है, उसके अपने जो है, उसके परिवार के जो लोग हैं, वहाँ पर उसको प्यार की कमी महसूस करवाएंगे। यानी उसको ऐसा लगेगा कि मुझे प्यार की कमी महसूस हो रही है, मुझे अलग अलग छोड़ा जा रहा है। यही उसके जो है डिप्रेशन का और पेट में गुड़गुड़ का, यानी पेट की स्थिति गड़बड़ होने की भी चांसेस आपकी बनती हैं, और ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। अगर आपकी लगन में कुंडली में ऐसा मैच हो रहा है तो यकीन मानिएगा कि आपके राहु के माइनस बटन दब गया। आप मान लीजिए सपोज दैट आप कोई काम करने जा रहे हो या कोई चीज़ करने जा रहे हो, आप माइनस में आ गए, आपका दिमाग माइनस में चल रहा है, प्लस में नहीं चल रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लगन के राहु से ये दिक्कत पैदा हो जाती है। बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव के अंदर अगर राहु देव हैं, उनकी महादशा स्टार्ट होगी, और अगर माइनस बटन दब गया तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जो है लत लग सकती है शराब की, आपको ड्रग्स की लत लग सकती है, आपको गलत बोलने की लत लग सकती है, और आपको नज़र, ठीक है, क्योंकि राहु देव की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी जाके सीधे सीधे जो है, तो 8वें भाव पे, तो आपको नज़र, भूत प्रेत टोना ये बहुत जल्दी लग सकता है। ठीक है, और इसके संग संग क्या है कि अगर आपने धोखे से भी कर्जा ले रखा है तो वो कर्जा बढ़ने के कगार पे होगा, ख़त्म होने के कगार पे नहीं होगा। आपकी मित्रता और आपके परिवार के लोग ही आपको पतन के रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर देंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि द्वितीय भाव में राहु देव हैं, और अगर मान लिया आपको नींद ना आने की कमी हो गई तो आप जो है शराब का सेवन या नशे का सेवन बिना करे आप रह ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कि तृतीय भाव के अंदर राहु देव का अगर नेगेटिव बटन दब गया है तो क्या होगा। देखो भाई, तृतीय भाव में राहु देव आए तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई ये छोटे भाई बहनों का भाव है, और हमारी जो है ये जो नेबर्स होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनका भाव है, हमारे पराक्रम वाहन मेहनत का भाव है। तो राहु देव अगर पराक्रम भाव पे आ गए तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो सबसे पहला नकारात्मकता गुण आ जाएगी, वो जो है ईश्वर से अलग होने लगेगा, ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति अगर सही नहीं है तो वो ईश्वर से दूर हटने लगेगा, और वो ऐसे काम करेगा, ऐसी मेहनत करेगा कि जिसमें उसको मेहनत करनी होगी 200% और रिजल्ट आएगा 2%। यहाँ पर माइनस बटन आपका क्या दबेगा, यहाँ पर माइनस बटन दबेगा आपका कर्ज। ठीक है, और दूसरे नंबर पर माइनस बटन आपका दब सकता है आपका तलाक, क्योंकि यहाँ से जो सीधी दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, तलाक की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपका माइनस बटन जो दब सकता है वो दब सकता है रात में ना नींद पूरी हो पाना, डिप्रेशन। यहाँ पर माइनस बटन एक दब सकता है, वो ये कि आपके दाम्पत्य जीवन का अगर स्वामी कुंडली के अंदर कमज़ोर है, और संग संग जो है अगर आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, या अगर आप स्त्री हैं आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं, तो तलाक ये कोर्ट तक पहुंचेगा, और ये कोर्ट केस और जेल यात्रा तक बन सकती है भाई मेरे। कैसे कि दहेज प्रथा और ये सब जो दफ़ाएं चलती हैं शादी के मामले में, उनमें ये जो है दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव के अंदर। चतुर्थ भाव के अंदर अगर राहुदेव महाराज विराजमान है, इनकी अंतर्दशा या महादशा स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो सबसे पहली चीज़ क्या होगी वो डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन के संग संग क्या होगा, घबराहट होगी अंदर उसको, और बीपी अप एंड डाउन हो सकता है उसका, हार्ट में ब्लॉकेज पड़ सकता है। ठीक है, हार्ट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित उसको प्रॉब्लम हो सकती है, माँ के स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर बैठने के बाद राहुदेव देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि अष्टम घर पे, तो अष्टम घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो अगर राहुदेव की आपकी महादशा घर से चल रही है, और अगर कहीं आपके घर के अंदर जो ईशान कोण है यानी कि पूरब और उत्तर का कोना वो गंदा है, या आपके
दक्षिण और पश्चिम का कोना नीचा है, ठीक है, या आपके क्या बोलते हैं जिसको अग्निकोण बोलते हैं, यानी कि पूरब और दक्षिण का जो कोना है उस कोने के अंदर गंदगी है तो, और या आपका जो वायव्य कोण होता है यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना, अगर इन कोनों में गड़बड़ है, जैसे उत्तर और पश्चिम के कोने के अंदर जो है आप सो रहे हो, तो आप यकीन मानना कि आपको मानसिक चिकित्सालय, ठीक है, वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ जाएगा। और अगर आपका पश्चिम और दक्षिण का कोना अगर नीचे है तो यकीन मानना कि अगर आपके पूर्वजों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से पितृ श्रेणी नहीं प्राप्त कर पाया, जैसे मान लिया बहुत सारी ऐसे हमारी जो पूर्वज होते हैं कि उनके कर्म ही बहुत गंदे होते हैं, लेकिन उनको जो है मोक्ष नहीं मिल पाता है, यानी कि पितृलोक नहीं मिल पाता, और बहुत सारी चीज़ें उनके संग नहीं हो पाती है, या उनकी अंत्येष्टि में कोई काम गलत हो जाते हैं, तो ऐसी प्रेत आत्माएं जो आपके घर की होती हैं वो आपको आकर सताएंगी, पक्का निश्चित है। उसके बाद में अगर ईशान कोण की बात करें, पूरब और उत्तर का जो कोना अगर वहाँ गंदा है तो यकीन मानना कि घर के अंदर पैसा गायब, स्वाहा, बाय बाय टाटा हो जाएगा। और अग्निकोण की बात करी जाए यानी कि पूरब की और आपके दक्षिण की जो स्त्री का स्थान होता है, शुक्र का स्थान होता है, जहाँ पर मैक्सिमम जब मैं वास्तु करवाता हूँ तो गाड़ियों के लिए और आपके रसोई के लिए या डेकोरेशन के लिए खास करके स्त्री का जो पक्ष होता है, यकीन मानना कि स्त्री हमेशा बीमार रहने वाली है। ये चतुर्थ घर का रोल है। अगर आपके संग ऐसी चीज़ हो रही है तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ तक की बात है कि चतुर्थ घर के राहु जो हैं वो आपको कभी कभी पागल खाने भी पहुंचा देते हैं साहब, ध्यान रखिएगा, इतना डिप्रेशन हो जाएगा। और अगर कहीं वास्तु का रोल बन गया तो गई भैंस पानी में। बात करें पंचम भाव के अंदर, अगर पंचम भाव के अंदर अगर राहुदेव विराजमान है और यहाँ से महादशा या अंतरदशा चालू हो गई है और यहाँ पे अगर उनका माइनस पॉइंट दब गया है तो क्या होगा, सबसे पहले गर्भपात अगर स्त्री हैं, पुरुष हैं तो पेट खराब, ठीक है। और यहाँ से क्या है कि भ्रम की स्थिति, क्योंकि यहाँ से दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, लाभ में कमी, ठीक है। शत्रुओं का बढ़ना, भाई पंचम भाव से शत्रु क्या होना, पंचम भाव से शत्रु कैसे बढ़ना है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि जैसे कोई फादर है और उसका बेटा है या बेटी है, ठीक है, और उसकी बेटी 4 साल 5 साल 10 साल की हो गई, अब उसकी कुंडली में राहु की महादशा स्टार्ट हो गई, तो वो अपने बच्चों के खातिर जो है लड़ाई करेगा, या अपने परिवार के जो उसके बच्चे समान, चाहे चाचा चाची के किसी के भी उसके परिवार में, उनके खातिर वो लड़ाई करेगा और वो समाज से बुराई ले लेगा और वहाँ से दुश्मनी उसकी पैदा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है कि यहाँ पर बैठे राहुदेव जो लगन पर दृष्टि देते हैं और लगन की जो राशि अगर उनकी मित्र नहीं हुई तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति के अंदर जैसे जुलझुलाहट, जैसे क्रोध एकदम आ जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाना, कभी कभी गुस्से के अंदर ऐसे लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर देते हैं। बात करते हैं छठे भाव के, भाई तो वो छठा भाव जो है वो अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि लोग कहते हैं भाई धन कहाँ से आता है, दूसरे भाव से, ठीक है, और आपके 11वें भाव से और आपके चतुर्थ भाव से, अष्टम भाव से भी अचानक धन आ जाता है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताइएगा कि अगर आप जो है पैसा बहुत कमा लिए, ठीक है, नाम शोहरत दौलत गाड़ी मंगला सब बना लिए, लेकिन अगर आपको कहीं पार्टी में कोई बुलाता है और कहता है कि भाई साहब 2 गुलाब जामुन आप खा लीजिए, 2 बर्फी 2 स्वीट्स प्लीज़ 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 खा लीजिए, लेकिन क्या है आप नहीं खा पाते, तो क्या है भाई, काय बात का पैसा। और एक वो मजदूर है, ठीक है, उसको तुम 2 किलो दे दो वो खा जाएगा, ठीक है। तो क्या कारण है कि ये जो भाव है, ये भाव है हमारे रोग का, ऋण का, शत्रु का, कंपटीशन का। तो छठे घर के अंदर अगर राहुदेव महाराज जो हैं विराजमान है और कहीं इनके स्वामी अगर कहीं कुंडली में कमजोर स्थिति में है या पापक ग्रह के मध्यत्व में है या ये डिग्री वाइज राहुदेव यहाँ पे कमजोर हैं या इन पे भी जैसे कहीं से शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि पड़ जा रही है, तो ऐसे में स्थिति बहुत गड़बड़ा जाएगी। और यकीन मानना राहु की महादशा साहब 18 साल की होती है, बहुत लंबा लटकोगे, बहुत लंबी बीमारियां बनेंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए बीमारी क्या बन सकती है, यहाँ पर सबसे पहले बीमारी बन सकती है आपको सिर दर्द की, मानसिक रोग की, ठीक है। और यहाँ पे आप कर्जे की स्थिति में भी आ सकते हो। यहाँ पर क्या अगर शत्रु आपके एक्टिवेट हो गए तो आपको खिलाफ मुकदमे दायर हो सकते हैं, जिससे आप जेल यात्रा भी कर सकते हो। और नींद तो साहब यहाँ पर बैठे
बैठे हुए राहुदेव की 12वें भाव में दृष्टि होती है, जहाँ से नींद का विचार करा जाता है। नींद तो साफ गायब हो जाती है कि मोबाइल देखते 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 2 बज गया, 11 बज गया, दूसरे दिन सो रहे हैं, सब काम सब तितर बितर हो गया, ठीक है। और यहीं पे एक चीज़ और भी है, कहीं अगर कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी बहुत खराब हुई और कहीं मंगल की स्थिति खराब हुई, ऐसे व्यक्ति पे अगर कोई छोटा सा भी टोना कर दे, टुटका कर दे, नज़र मार दे या घुर्रा के देख भी ले, यकीन मानना कि वो बंदा लंबे समय तक आईसीयू तक मैंने जाते हुए लोगों को देखा है। क्या? आईसीयू के अंदर बेड जो होता है वहाँ तक जाते हुए देखा और लंबे समय पे ट्रीटमेंट करते हुए। तो कहीं अगर यहाँ का नेगेटिव पॉइंट दब गया तो ये स्थिति आपके संग बन सकती है। बात करें सप्तम भाव के अंदर, देखो सप्तम भाव जो है वो हमारा होता है, मैं आपको ना प्लस एंड प्लस, यानी कि 1+1 2 नहीं, यहाँ पर 11, यानी कि आप और आपका जीवन साथी, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका पार्टनर, ठीक है, आपकी डेली बेस इनकम का, आपके जीवन को आगे बढ़ाने की राह का, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ से देखी जाती हैं। अगर राहुदेव यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं तो यहाँ से सीधी दृष्टि कहाँ पड़ती है? सीधी दृष्टि पड़ती है आपके लगन के ऊपर। तो लगन के ऊपर पड़ते कन सीधे क्या होगा? सबसे पहली चीज़ डिप्रेशन आएगा, मानसिक तनाव आएगा, ठीक है, और आप गलत डिसीजन लेंगे। और यहाँ से दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपकी दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? आपके छोटे भाई बहनों पे, आपके पड़ोसियों पे। तो छोटे भाई बहन आपसे अलग हो जाएंगे और आपके पड़ोसी आपके दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ से दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके बड़े भाई बहनों के स्थान पर, लाभ स्थान पर, ठीक है। तो वहाँ के लोग भी स्थान आपको छोड़ देंगे, यानी कि डेली बेस इनकम और लाभ आपका खत्म हो गया। बड़े भाई बहन ने आपका साथ छोड़ दिया और उसके बाद छोटे भाई बहनों ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद आपके पड़ोसी ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद आपकी मनोस्थिति बहुत खराब हो गई और जहाँ बैठे राहुदेव महाराज वहाँ दाम्पत्य जीवन भी खराब हो गया। यानी कि यहाँ पर बैठने के बाद में आपको इतनी बड़ी एंजाइटी है जी, इतनी बड़ा आपको मानसिक रोग हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये तक देखा है कि लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत भयंकर तरीके से हो गई है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत भयंकर तरीके से हो गई, या सेक्सुअल लाइफ के अंदर आपने रोगों को निमंत्रण कर दिया, लंबे रोगों को निमंत्रण कर दिया, ठीक है। तो ये भी देखा गया है। या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी है लंबे समय तक। और यहाँ पर बैठे राहुदेव महाराज जो है, अगर कहीं धोखे से दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर कोई तीसरा घुस जाता है, तीसरा का मतलब क्या है कि आप जैसे मान लिया सपोज दैट आप पति हैं, आप की पत्नी है और आपकी राहु की महादशा यहाँ से गलत एक्टिवेट हो गई है आपकी आदतों की वजह से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं एक बात आपको रोक के वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, इस बात को बड़ा गौर से समझिएगा तब आप समझ पाएंगे। देखो राहु देव या केतु देव ये एक एनर्जी है, इनका स्वयं का कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लिया कि सूर्यदेव एक ग्रह है और ये ग्रह है, इनकी स्वयं की कोई राशि नहीं है, स्वयं का कोई भाव नहीं है, जहाँ बैठते हैं अपने भाव को वैसा स्वरूप कर लेते हैं। तो सप्तम भाव हुआ या कुंडली के अंदर कोई भी भाव हुआ, जहाँ पर राहुदेव बैठेंगे उस ग्रह के मतलब उस भाव का जो ग्रह है वो कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किसकी युक्ति के संग बैठा है, किस पे दृष्टि पड़ी, और यही सेम क्वेश्चन राहुदेव पे अलाउ होते हैं। वो सब जो है मेथड निकल के आता है। उसके बाद में देश काल परिस्थिति की, आपकी परिस्थिति क्या है, किस देश में हो, कौन सा काल है आपका, मान ली किस तरीके से आप काम कर रहे हो। जैसे मान ली सपोज दैट पश्चिमी देश हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आपको वहाँ पर यह कहा जाए कि साहब भाई सवेरे जो है आपको नहाना है, नहाने के बाद सूर्यदेव को जल देना। भैया 6 महीने तक सूर्यदेव दिखाई नहीं पड़ते और वो इंसान जो है नहाने का पानी जो है महंगा पड़ता है लेकिन कपड़े सस्ते पड़ते हैं। तो वहाँ की रेमेडीज, वहाँ के जो नियम है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो देश काल परिस्थिति भी जरूर देखना अति आवश्यक है और राहु का स्वामी भी देखना अति आवश्यक है और राहु पे युक्ति, दृष्टि और नक्षत्रास ये सब देखना अति आवश्यक है। और अगर यहाँ पर सप्तम कर राहु अगर पीड़ित हो गया तो यकीन मानना कि पूरी लाइफ को लेके बैठ जाएगा। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के अंदर राहुदेव महाराज की। तो भाई अष्टम भाव क्या है? ये रहस्यों का भाव है, ठीक है। अचानक ये जो है धन प्राप्ति का भाव है, परिवार के अंदर किसी की मृत्यु और मृत्यु से मिलने वाले पैसा, जैसे वो बोलते हैं इंश्योर्ड पैसा, उसका भी ये भाव दिखा है। लॉटरी, सट्टा, ठीक है, जुआ, शेयर मार्केट, ठीक है, गड़ा हुआ धन अब तो नहीं बचा साहब, सब खुद गया है, लेकिन गड़ा हुआ धन का मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट अचानक लाभ का भी होता है। अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव, ठीक है, और आपका अष्टम भाव मजबूत है और संग संग जो है लाभेश भी मजबूत स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राहुदेव अगर हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छा आपको लाभ करवाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव बटन दब गया तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को प्रेत यानी भूत, नज़र, टोना, टुटका, शराब की लत, ड्रग्स का नशा, ठीक है, लगातार मेडिसिन नशा,
लगातार दवा खाना, अज्ञात, भय, ठीक है, जेल यात्रा, जहां आप दोषी भी नहीं हो लेकिन आपने थोड़ा बहुत अगर कहीं किया तो नहीं किया, नहीं किया, लेकिन तब भी आपको जेल यात्रा हो गई साहब। तो ये क्या है कि यहाँ पर बैठने के बाद आपको अगर द्वितीय भाव पे दृष्टि डालना है और कहीं कुंडली के अंदर द्वितीय भाव भी डिस्टर्ब हुआ और कुंडली के अंदर मंगल, ठीक है, और आपका चंद्रमा भी पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों को लंबे रोग जैसे गले का कैंसर और ये सब चीज़ें देखी गई हैं। उनकी आदतों को इस प्रकार से राहुदेव बिगाड़ देते हैं कि आपका पतन होना निश्चित हो जाता है। नवम भाव के राहुदेव, देखो नवम भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पर देखिएगा, साइंस यहाँ की 1 2 3 4 5, आपकी दृष्टि यहाँ पर पड़ गई 5, उसका 6, उसका 7, 7 फिर 8 9, यानी कि यहाँ से बैठने के बाद में लगन को और पराक्रम को, और यहाँ देखते हैं यहाँ पर बैठने के बाद अगर राहुदेव महाराज अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करेंगे, आलसी कर देंगे। आलसी कर देंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे साहब, आपका पराक्रम जीरो कर देंगे। जब पराक्रम जीरो कर देंगे तो आपका विद्या ज्ञान जो है वो गलत दिशा में दौड़ा देंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उन्होंने थोड़ा बहुत किया तो किया, वरना वो पत्ते लेके बैठ गए, जुआ खेल रहे हैं साहब, ठीक है, फालतू का समय बेअर्थ कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसी जगह राहु आपको इंजेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, कि जहां आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप अपने जीवन के अंदर, जब शुरुआती तौर में जैसे राहु के अंदर राहु की जब अंतर्दशा आई, ठीक है, राहु देव की महादशा में राहु देव की अंतर्दशा आप कुछ नहीं कर पाए, एक समय निकल गया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि आपको फिर एक लंबा समय निकलने के बाद में आपको मानसिक तनाव होगा कि भैया मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी औलाद जो है मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं दे रही है, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या जो भी लोग हैं आपके समाज के वो आपको जो है इस प्रकार से घृणित निगाह से देखने लगेंगे आपके कर्मों के बदौलत, कि आप जो इतने बड़े एंजाइटी में आ जाओगे कि आप ड्रग्स तक के, नशा तक के शिकार हो जाओगे और आप अपना पतन स्वयं कर लोगे। यहाँ मैंने देखा भाग्य भाव का ये रिजल्ट है नेगेटिव पॉइंट दबाने का, और अगर प्लस पॉइंट दब गया तो भैया भाग्य में बैठे राहु देव वो चीज़ दे सकते हैं आपको ना, जो दूसरा ग्रह आज की डेट में देने में सक्षम नहीं है, गारंटेड। ठीक, बात करते हैं दसम भाव के अंदर राहुदेव। तो ये मैंने कई वीडियो में आपको शेयर किया है कि दसम भाव के राहुदेव का बड़ा ही रोचक मामला है साहब। देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ गई, यहाँ पर पड़ गई, ठीक है। 5 के बाद 6 7, फिर सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ गई 7, उसके 8 9, यानी कि आप देखिए रोग ऋण शत्रु पे दृष्टि पड़ रही है, घर पे दृष्टि पड़ रही है, धन पे दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव के राहुदेव अगर गड़बड़ा गए, अगर आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया या आपने अपने कर्म क्षेत्र पे कोई गलत काम कर दिया, तो आपको जेल यात्रा तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल होता है। मान लिया आपको मन में स्वार्थ आ गया कि आप जो है कहीं पे काम कर रहा है, अपने बॉस के संग चीटिंग करना चाह रहे हैं या बिजनेस में चीटिंग करना चाह रहे हैं, आपने चीटिंग कर दी, राहुदेव वहाँ चीटिंग करवा भी देंगे क्योंकि आप उनको निगेटिव एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो पोल खुलेगी और वो पोल आपके घर तक आएगी, घर वाले भी थोड़ा बहुत साथ देंगे वरना पीछे हट जाएंगे और रोग ऋण शत्रु आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, आप जेल यात्रा कर जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ बैठे हुए राहुदेव की जो द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ती है, तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति नशे में होने पे वो काम कर जाता है अपने स्टाफ के संग, अपने जूनियर के संग, अपने सीनियर के संग में। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि दसम घर के राहुदेव अगर हैं और अगर कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर वो बॉस हैं और अगर उनकी सिक्योरिटी, ये साहब मैं बहुत गलत बोलने जा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्षमा मांगना चाहूँगा, और अगर वो किसी की कुंडली में दसम भाव में राहुदेव में तो मेरे को गाली मत बकना, ठीक है। और अगर कोई पर्सनल बात पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स को छोड़ के आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। अगर वो जो है नशे में हुए मधुमग्न और उसके बाद में राहुदेव यहाँ पर दसम घर के अंदर, और कहीं अगर मान लिया सप्तम घर के अंदर या 12वें घर के अंदर, सप्तम में या 12वें घर के अंदर या राहु के संग में या राहु के चतुर्थ भाव में या जहाँ से सीधे चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर शुक्रदेव हैं या राहुदेव जो शुक्र के नक्षत्र में हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो लोग छेड़ाछाड़ी और रेव तक करने में पीछे नहीं हटते, बलात्कारी तक स्थिति बन जाती है। और कहीं ऐसे में अगर राहु शुक्र और मंगल की कहीं अगर कंजक्शन बन जाता है, ज्वाइंटिंग बन जाती है दृष्टि से, नक्षत्राघात से, ठीक है, या भाव से, तो ऐसे में तो भाई इंसान जब ड्रिंक कर लेता, नशा कर लेता, तो उसके सिर पे मैं तो कहूँगा सीधे सीधे कलयुग देवता यानी कि शैतान सवार हो जाता है।
फिर उसको ना माँ दिखती है ना बहन दिखती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो राहु देव अगर 10वें घर के अंदर है तो भैया पूरी कुंडली एक तरफ, लेकिन यहाँ आपने प्लस ही बटन दबाना है, वरना कब। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर 10वें घर के अंदर राहु हैं तो मैं यहाँ पर पूरी कुंडली में मैंने आपको यहाँ पर जो बताई, जो मैंने कहीं कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताऊँ कि आपके लिए नशा नहीं है, आप नशा नहीं कर सकते। नशा करोगे खत्म, स्वाहा, बाय बाय, टाटा, सब हो जाएगा आपका संग लाइफ में। नशा नहीं करना है, रेमेडी तो बात की बात है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना है साहब, उस गली से गुजरना ही नहीं है कि जिस गली में बदबू आ रही है साहब। बात करें लाभ भाव के अंदर, तो लाभ भाव के अंदर राहुदेव महाराज क्या देते हैं। देखो लाभ भाव के अंदर अगर नेगेटिव बटन इनका दब गया तो सबसे पहले ये पैरों के अंदर दिक्कत परेशानी पैदा कर देते हैं। अगर लाभ भाव के अंदर अगर शनिदेव महाराज की राशि आ रही है और शनिदेव महाराज जो है कुंडली के अंदर 12वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिएगा कि आप और कहीं मंगल का संबंध आपके लगन से बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है व्यक्ति जो है वाहन को स्टंट जिसको बोलते हैं ना आज की डेट में जो बच्चे करते हैं, ठीक है, कि वो गाड़ी को पैर रख के घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसा करने में क्या होता है, या जल्दबाजी में या कंपटीशन में गाड़ी चलाने में, तो क्या करता है व्यक्ति अपने हाथ पांव और खास करके जो अपना पैर है वो तोड़वा बैठा है, घुटने की कटोरी निकल जाती, बाह में सब सरिया पड़ जाती हैं, ठीक है, वो जो स्टील वाली क्या होता है वो पड़ जाती हैं, पैर खराब हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर राहुदेव महाराज बैठने के बाद पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं, आपका पेट गड़बड़ रह सकता है। यहाँ पर बैठने के बाद राहुदेव महाराज देखिएगा 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम में कमी ला देंगे, आप साहब घर में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। उसका 7वीं दृष्टि ये हो गई, उसका 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि पड़ के वहाँ पर भी चिड़चिड़ापन पैदा कर देंगे कि आपने ये लोटा यहाँ रख दिया, एक गिलास यहाँ रख दिया, ये मसाला यहाँ रख दिया, ये ऐसे कर दिया, ये चीज़, मतलब खुद सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान पेलोगे लेकिन आपने जो है कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और आप जो है ना चाहते हुए राहुदेव महाराज जब यहाँ पर होते हैं तो आप किस चीज़ के शिकार हो जाते हो, आप जो है कम पैसा में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप लॉटरी जुआ सट्टा में पैसा लगा के और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हो और बर्बाद होने का मानसिक स्थिति और आपकी बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसे लोगों को मैंने ये देखा है कि जब उनका राहु नेगेटिव पूर्ण रूप से हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं, तो जब उनसे आप मुलाकात करने जाओ तो वो क्या कहते हैं, मैंने एक कोठी खरीद ली, मेरा ये बंगला है और मेरी गाड़ी आ रही होगी, मेरा ये, मतलब वो ऐसी बातें करते हैं कि लगता है कि साहब कि अडानी और अंबानी, ठीक है, और टाटा बिरला ये सब यही हैं, ठीक है, ऐसे करके बात करते हैं। ठीक, बात करते हैं 12वें घर के अंदर राहु देव अगर नेगेटिविटी एक्टिवेट हो गए तो सुनिएगा साहब, सबसे पहले ये क्या गायब करेंगे, आपकी नींद रास्ता खोल देंगे, जेल का रास्ता खोल देंगे, डिप्रेशन का रास्ता खोल देंगे, नकारात्मक ऊर्जा का रास्ता खोल देंगे, मानसिक तनाव का, मानसिक रोग का और रास्ता खोल देंगे, शराब की लत का रास्ता खोल देंगे, ड्रग्स का, ये सब रास्ते यहाँ से खुल जाते हैं साहब। और कभी कभी क्या है कि राहु अगर 12वें घर से एक्टिवेट है और आपने जो है वीज़ा करके आपने जो अपने दूसरे देश को चले गए और वहाँ जाने के बाद आपने नेगेटिविटी उनकी मतलब एग्जॉर्ब कर ली, तो नेगेटिविटी एग्जॉर्ब कर ली तो यकीन मानिएगा कि आपके घर वालों को पता ही नहीं चलेगा, तो आप पढ़े हो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, ठीक है, राहु के बाद में भी जो गुरु की महादशा थी तब भी आप पड़े हुए हो जेल के अंदर, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये तक देखा गया है। तो ये भैया 12 भाव के अंदर जो आपके अक्सर जो अभी कमेंट्स आ रहे थे माइनस प्लस वाले कि अगर आपने माइनस बटन आपका दब गया तो ये चीज़ें आपका समूह हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपका जैसे मान लिया माइनस की जगह पे माइनस नहीं दब पाया, प्लस दब गया, तो इसके जो जस्ट अपोजिट यानी कि जो भी प्लस प्लस पॉजिटिव है वो सब हो सकता है। तो ये एक छोटा सा मेरी रिसर्च थी जी, ये मेरी जो मेरा अनुभव था सन 2002 से लेकर अभी तक, जो भी मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं कि राहु की महादशा में व्यक्ति, क्योंकि राहु जो हैं वो एक खड़े सिक्के के रूप में, मेरी बात को आप सुनिएगा, अब इधर क्या है कि ये माइनस है, इधर क्या है प्लस है, जब वो महादशा आती है तो वो ऐसी आती है, ऐसी खड़ी। अब वो राहुदेव क्या करते हैं, वो आपको एक तरफ ऑफर क्या करेंगे कि भैया ये 2 सिगरेट ले लो, ठीक है, 2 सिगरेट ले लो, ठीक है, और इधर क्या ऑफर करेंगे, भैया तुम जो है 2 गिलास दूध ले लो। अब आपने सिगरेट को करा तो वो सिक्का इधर गिर गया,
आपने दूध की तरफ करा तो सिक्का वो इधर गिर गया, तो इधर गिर गया तो वो आपको सीधे की तरफ ले जाएंगे। अब इधर गिर गया तो वो आपको इधर भी गिरा देंगे, यानी कि गलत तरीके। तो मैंने अक्सर वीडियो में ये बात बताई है, और इसका अनुभव मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो मेरे हाथ में ये देखिए गोमेद है, ठीक है, मेरे हाथ में गोमेद है, मैंने गोमेद पहन रखा है, ठीक है। तो राहु देव जो है मेरी कुंडली में बहुत अच्छी जगह प्लेस है। तो जब राहु की बात आई थी सन 2002 में कि भाई राहु जो है, पंडित लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, ज्योतिषी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई बघेल साहब आपके जो कुंडली में राहु देव हैं वो आपको ये करेंगे। तो तब मैंने रिसर्च चालू की थी, तो मैंने बहुत डीपली रिसर्च की, और एस्ट्रोलॉजी में मैं तो था ही था, धीरे धीरे मैं करता रहा। लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर मैंने, अगर आपने किसी ने भी कुंडली अपनी बनवाई या किसी ने दिखवाई, तो सबसे पहले मैं किसका अध्ययन करता था? राहु का, कि राहु कौन सा नक्षत्र आज में। तो वो जो एनर्जी राहु की मैंने देखी, तो बस मुझे पास सिर्फ दो ही बातें निकल के आई कि राहु की एनर्जी में अगर कोई वर्ल्ड फेमस राजा है तो वो राहु, अगर कोई वर्ल्ड फेमस, ठीक है, पतन की तरफ गया है तो वो भी राहु है। यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि राम को जिताने वाला राहु, रावण को हराने वाला राहु, व्यक्ति को बनाने वाला राहु और व्यक्ति को गिराने वाला राहु, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा आपको, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर राहु मतलब अगर राहु चंद्रमा के संग अगर बिगड़ गए तो मन की स्थिति खराब होगी, माँ के संग संबंध खराब हो जाएंगे। चंद्रमा, अब बात करते हैं सूर्य की, अगर सूर्य के संग राहु गड़बड़ा गए तो पिता की स्थिति खराब हो जाएगी, आपके हड्डियों में दिक्कत हो जाएगी, आपको मानसिक तनाव हो जाएगा, आपको मतलब जो सूर्य से जुड़ी बीमारी है वो सब बढ़ा देंगे। बुध के संग राहु अगर मतलब गड़बड़ा गए तो बहनों के संग रिश्ते खराब होंगे, दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी, गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, कान में प्रॉब्लम हो जाएगी, सूंघने की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर बुधदेव अगर गुरु के संग में अगर राहुदेव गड़बड़ा गए तो आप एक प्रकार से अधर्मी हो जाओगे, पाखंडी हो जाओगे, अंधविश्वासी पैदा करने वाले हो जाओगे, लोगों को गलत मार्ग पे ले जाने वाले हो जाओगे, और अपने आप खुद गलत जितने भी कर्म है सब करने वाले हो जाओगे। अगर राहु जो है शुक्र के संग गड़बड़ा गया तो पत्नी के संग दाम्पत्य जीवन में, अगर आप पुरुष स्त्री हैं तो पति के संग में स्थिति खराब हो जाएगी, और आपका जो सेक्सुअल इफेक्ट है वो विपरीत के तरफ, यानी कि जैसे अगर आप स्त्री हो तो दूसरा आपको मर्द अच्छा लगेगा, यानी कि दूसरा आपको जो है पुरुष अच्छा लगेगा, अगर आप पुरुष हो तो दूसरी स्त्री अच्छी लगेगी, और इस चीज़ों में जाके आप बेकार हो जाओगे, खराब हो जाओगे। अगर राहु जो है शनि के संग आकर आके गड़बड़ा, शनि के संग हो गए तो क्या होगा कि फिर आपकी लेबर से तू में लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि लेबर आपको कोर्ट के तक खींच के ले जाएगी, और बड़े बड़े आपको इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। राहु देव अगर शनि के संग जुड़े हुए नेगेटिव एनर्जी अगर फ्लो कर दी तो आपको लंबी बीमारी हो सकती है, ठीक है, और ऐसी बीमारी कि भैया डॉक्टर बोलेगा सही और आप कहोगे क्या हो गया। अगर राहु के संग में अगर केतु देव कंजैक्ट हो गए, और जो है केतु देव की एनर्जी, जैसे केतु देव की एनर्जी अगर गलत कुंडली में बिगड़ गई, जैसे मान लीजिए कुंडली के अंदर राहु की एनर्जी तो गलत है और केतु की भी कुंडली में एनर्जी गलत हो गई। कैसे? जैसे राहु देव हैं वो गलत भाव में बैठे हैं, उनके स्वामी भी गलत भाव में बैठे हैं, और केतु देव के भी स्वामी गलत भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में राहु के संग केतु की एनर्जी गलत जुड़ गई तो माइग्रेन, लाइफ टाइम, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड में कैंसर की स्थिति, अगर मंगल गड़बड़ा गया तो लंबे रोग, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होगा? ऐसे लोगों को, मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो बालाजी के दरबार और बहुत सारे दरबार जा चुके हैं, उनको भूत लग गया था 20 साल पहले, आज तक नहीं उठ रहा। 20 साल पहले बीमारी लगी, आज तक नहीं उतरी। कई डॉक्टर बदल दिए, बहुत पैसा खर्च हो गया, पूरा घर तबाह हो गया। ऐसा करके हो जाता है राहु का बैड इफेक्ट। आशा करता हूँ मेरा रिसर्च, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहुदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ से अगर माइनस बटन दब चुका है तो उसको आप प्लस में कन्वर्ट कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ पंच परमेश्वरी, माता महाकाली और माँ बगलामुखी। पंच परमेश्वरी भगवान सदाशिव का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। जय माता दी।